हमारे वृंदावन में एक संत हुए, बड़े भजननिष्ठ संत। भजन में उनकी इतनी रुचि, नाम जप में। अच्छा, ठाकुर जी के उपासना भी कई प्रकार की, एक नाम उपासना, एक धाम उपासना, एक स्वरूप उपासना, एक कथा उपासना, एक कीर्तन उपासना, ऐसी ठाकुर जी की अनंत उपासनाएं हैं। किसी की उपासना केवल स्वरूप में होती है, उस स्वरूप के अलावा बाकी की उपासनाओं में उसकी इतनी रुचि नहीं बन पाती, कथा में उसका मन नहीं लगता। उसको बस ये रहती है मेरे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, मेरे ठाकुर जी का अब ये उत्सव करना है, ऐसी लीला करने, ये सब। कईयों की कथा उपासना, वो कथा में इतने मग्न रहते हैं लेकिन सेवा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। हाँ, ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे लेकिन सेवा का जैसे भाव रखो तो उनसे सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। कईयों की नाम उपासना होती है, वो नाम में इतने निष्ठ होते हैं कि उनको फिर कथा भी नहीं चाहिए, उनको ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन भी ना हो तो चलेगा, लेकिन वो नाम में प्रवृत्त रहते हैं। तो वो संत नाम उपासी थे, बहुत नाम उपासना करते थे लाल जी की। और 24 घंटे में करीब करीब 20 घंटा ठाकुर जी का भजन करना, नाम उपासना करना, और 1-2 घंटा थोड़ा आराम करके स्नान ध्यान कर लेना, और फिर ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के कुछ भी मांग करके पाना। अच्छा बंधुओं, एक बात सुनो, कभी भी बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ, हर बार आप अपने तरीके से गए हो, इस बार मेरे तरीके से जाना। कैसे जाना है सुन लो, बस जा तो नहीं पाओगे लेकिन फिर भी सुन लो। वृंदावन शतक, उस पर सिग्नेचर हैं श्री किशोरी जी के कि मेरी प्राप्ति करनी है तो या शतक को अपना लो, वृंदावन शतक। उसका एक भाव है, वृंदावन रहो, बरसाना रहो या ब्रज में जाओ तो कैसे जाओ। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं शुधा श्री राधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनं मात्यज। वृंदावन, मैंने एक दिन बताया था वृंदाव कृष्ण का नाम है, लेकिन वृंदाव किशोरी जी का नाम भी है। दोनों को ही वृंदाव कहते हैं, और वे दोनों जहां तक विचरण करें वो सब वृंदावन। वृंदावन में उपासक को कैसे रहना चाहिए, ठाकुर जी के सखियों को, सहचरियों को, मंजरियों को, या जो बनना चाहते हैं उनको कैसे विचरण करना चाहिए। तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहो तो ना तो होटल में पाओ, ना रेस्टोरेंट में खाने जाओ। ये दुनिया भर के जितने भी आजकल वृंदावन में आधुनिक रूप के बन गए हैं, इन सब में मत पाओ। तो क्या करो, बोले किसी भी अनजान ब्रजवासी के यहाँ चले जाओ, भीतर मत प्रवेश करना, बाहर ही रहना, केवल उसका दरवाजा खटखटा देना, वो आवे तो उससे बोल देना हम श्री श्यामाजू के दास हैं, श्री किशोरी जी के दास हैं, आप कृपा करके मुकु कछु अपने घर की प्रसादी मुकु दे दो। ग्रामेषु भिक्षामटः, कितना लेना है, बोले कि जितना अंजलि में आ जाए उतना ले लो, या ब्रजवासी भाव से जितना दे दो उतना ले लो, उसको पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, भोजन करो तो ब्रजवासियों के घर का प्रसाद मांग करके पालो, और जल जब पियो तब यामुनम जलमनम, श्री यमुना जी का जलपान कर लो। चीरानी कंथाम कुरु, बढ़िया टिपटॉप बन करके मत रहो। वृंदावन में रहो तुम्हारा ये श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार, ऐसे बढ़िया बन के। एक बात बोलूं,
वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल दोन को है। आजकल बहुत है कि वृंदावन में ऐसा ऐसा श्रृंगार करके लोग घूमे, सखी भाव से घूमेंगे, आंखों में काजल लगाएंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, ये हार पहनेंगे, ऐसे लटके झटकेंते चले। उनसे पूछो कहा है, हम सखी हैं किशोरी जी के। हाँ तो ही मिली सखी बनावे किशोरी ते ज्यादा सिखने अपनो श्रृंगार तो तैने कर रखो है। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, अत्यंत साधारण, ज्यादा टिपटॉप बन के मत रहो। चीराणी कंथाम कुरु, साधारण वस्त्र पहनो। बल्कि यहां तो ये कह रहे हैं कि चीरों को इकट्ठा करके उसका कोई वस्त्र बना के वो धारण करके रहो। चीराणी कंथाम कुरु। और फिर क्या होगा, जब आप ब्रजवासियों के घर का प्रसाद पाओगे, केवल यमुना जल पियोगे, चीर पहन करके रहोगे, तो उसके बाद एक चीज शुरू हो जाएगी वृंदावन में। क्या? सम्मानम कलयाति घोर गरलम। ब्रजवासी आपका सम्मान करने लग जाएंगे, भक्तगण आपका सम्मान करने लग जाएंगे। अरे भाई बहुत बढ़िया रहते हैं, देखो क्या नागपुर से आए फिर भी देखो क्या चीर पहन के रहते हैं, साधारण वस्त्र पहन के रहते हैं, ब्रजवासियों के घर का प्रसाद, शीत प्रसाद ही पाते हैं, यमुना जी का ही जल पीते हैं, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वृंदावन शतक कहता है वो महाविष के समान है, उससे बचो, सम्मान से बचो, जितना हो सके उससे दूर रहो। आपको एक बात स्पष्ट कहूं, कोई यदि आपकी सेवा की भी प्रशंसा कर दे ना, उस समय में उनके सन्मुख तो देखो कुछ रूप मत बनाना, कुछ भाव मत रखना, क्योंकि देखो कोई अगर भाव से कह रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरी बात का कितना अनादर किया, कहीं उठ के चले जाओ या कुछ। लेकिन सुन करके फिर श्यामाजू से जाके क्षमा मांग लेना, हे श्यामाजू मैं तो जानू ना मैं कछु ना कर पाऊं, ये जो भी मेरी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरी कथा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरे भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, इन सबन के प्रशंसा से मैं आपको क्षमा मांगू। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो विष के समान है, उसको छोड़ दो, उसमें ज्यादा इच्छा मत रखो कि मेरी प्रशंसा बहुत हो। और नीचपुमानम क्षुधा, यदि कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हें ढोंगी पाखंडी कह दे, तुम्हें पागल कह दे, तुम्हारी सेवा की निंदा कर दे या तुम्हारे भाव की निंदा कर दे, तो उसको अमृत के समान समझ करके स्वीकार कर लेना। नीचपुमानम क्षुधा। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे, वृंदावनम मात्यज। आहा, ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को अपना लो, परंतु वृंदावनम मात्यज, वृंदावन को मत छोड़ो। ऐसे प्रसादी पाओ, ऐसे जल पाओ, ऐसे वस्त्र धारण करो, इस प्रकार से रहो, लेकिन वृंदावनम मात्यज, ऐसा भाव। तो वो संत मथुरा में रहते थे, नामनिष्ठ संत थे, बहुत भजन करते थे, सेवा विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, पहले खुद उठो, फिर खुद नहाओ, फिर इनको उठाओ, और उठते ही नहाते नहीं है, फिर दूध पिएंगे, हाँ, फिर उसी में लड्डू पालेंगे, और कई बार तो नहावे तो पहले ही नाश्ता कर लें, सब कर आके फिर इनकी इच्छा हो तो इन्हें नहवाओ, नहीं तो ऐसे ही तैयार कर दो। बहुत सेवा है। और फिर जल्दी से इनको ही भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ, फिर इनको सुलाए दो, जब ये सो जाएं फिर स्वयं सो। हर चीज में पहले इनको निवेदन करना पड़े।